मैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आज सेकंड चैप्टर होगा, जो यूट्यूब पे यूनिक होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंत में इस चैप्टर का निचोड़ एवं एग्ज़ाम में आने वाली क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम लास्ट पेज का शॉर्ट नोट्स बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि आखिर में इधर उधर क्यों घूमते थे। जो आरंभिक मानव थे, इधर उधर क्यों घूमते थे। तो देखते हैं, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, मूल दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण है कि यह जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उनके मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधा का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ये सब कारण था कि मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे। ये 4 कारण हैं। अब चलिए देखते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो इसका है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा कर भाले और वान जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब देखते हैं कि रहने की जगह निर्धारित करना। ये चित्र है, जैसे कश्मीर में बुर्ज है, पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, एमपी में भीमबेटका है, नर्मदा नदी घाटी, ताप्ती नदी घाटी। इस जगह पे किस काल में कौन सी, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि 4 पाषाण काल को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इन तीनों काल में इंडिया में या उससे बाहर कौन सी जगह उस समय था, वो इस चित्र में दिया गया है। तो इसके लिए हम अलग से आगे पेज में लिखे हुए हैं, आप उसका नोट्स बना लेंगे।
आगे देखते हैं आग की खोज। कुरनूल गुफा, जिसे इसमें है कुरनूल गुफा, कहाँ पे है? यहाँ पे है। यही कुरनूल गुफा ये है, यहीं पे आग का टीला मिला हुआ है। कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर यादी भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं वो सब हम लोग जानते हैं। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को पुरातन काल कहते हैं। यह दो शब्द पुरा यानी प्राचीन और पसान यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थल से प्राप्त पत्थरों के औजारों को महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इससे पहले हम वीडियो में बताए हैं कि 20 लाख से 12,000। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ये इम्पोर्टेंस है, पर्यावरणीय बदलाव को मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। मध्य पाषाण युग को प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ, लकड़ियाँ के मुट्ठे, लगे, हंसिया और आरे जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते हैं। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या होता है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में इसके बारे में पढ़ना है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरियां, गाय जैसे इन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आया और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारियाँ हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीपों के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। हम इससे पिछले वीडियो में बोले थे कि नवपाषाण युग में मनुष्य जो है ना, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया है, यही इसमें बताया गया है। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख कर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था। ये इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले दोस्त कौन बोला? आदमी का कुत्ता। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों का आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। नवपाषाण युग में ही पशुपालक भी बन गए। ये सब बचने के तरीका दिया है। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधों के बीज को बो कर देखो,
तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। इस तरह धीरे धीरे गांव बसने लगा। अब गांव बसने के बाद धीरे धीरे परिवार, रिलेशन सब होने लगा। ये सब नवपाषाण काल में हुआ है। अब जब जनसंख्या बढ़ गई तो खाने के लिए अनाज भंडार का भी उपाय करने लगा। यही है, भंडार का एक तरीका था। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों में पता करें। तुम्हें कई नीले वर्ग दिखे होंगे, पता है। इसमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ प्रातःविदों, शुरुआती कृषकों और पशुपालक होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है। आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी यहाँ या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हम पता चलता है कि इस उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। अब धीरे धीरे जो है ना, जब कृषि का विकास होने लगा बड़े पैमाने पे, तो मनुष्य अस्थाई की ओर बढ़ने लगा। पुराविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशाने मिले, जैसे बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहते थे। तो कश्मीर में बुर्ज होम है जहाँ पे गर्तवास की मिला है बुर्ज होम। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाणी युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया। आगे के स्लाइड में हम पूरा लिख दिए हैं कि कौन स्थल किस युग में प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले कृषि मेहरगढ़ में हुआ था। इससे पहले इंडिया में हो गया था। इस 7000 BC में, उससे पहले 8000 BC में हुआ था। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोरों और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे जिनमें कुछ समतल भंडारण के काम आते हैं। ये सब दिया है। कब्र में कैसे होता था, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र दिया है। इसमें मनुष्य के साथ बकरी का भी मिलाया जाता था। फ्रांस में गुफा की चित्रकारी के बारे में चलिए देखते हैं। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा है। इस पुरातत्व की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र है। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोह, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता है या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। इसमें इतना ही। और नेक्स्ट में चलिए देखते हैं कि कौन से स्थल जो है ना किस समय मिला। देखिए यहाँ पे दिया है ना तिथिया, ये इम्पोर्टेंस है। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले था। बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले है, ये भी इम्पोर्टेंस है। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले से हुआ है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। अब देखिए इसमें है कि निम्न पुरापाषाण का स्थल है, जैसे मद्रास के कोटयार नदी घाटी से
कुल्हारी मिला है जो रॉबर्ट ब्रूसफुट निकाला था, खोज किया था। पुतवार के पठार से सिंधु नदी की सहायक नदी जो सोहन नदी की घाटी का क्षेत्र है, वहाँ चापर चापिंग मिलता है। ये किसने खोजा? डीएन वाडिया ने। कश्मीर के चोतरा नामक गांव में कुल्हारी और चापर चापिंग दोनों मिला। निम्न पुरापाषाण काल का स्थल पश्चिम बंगाल के वर्धमान से भी है। महाराष्ट्र के रायसेन जिले से भीम बेटका का गुफा है, ये सबसे प्राचीन गुफा है। यूपी के बेलन नदी घाटी नर्मदा घाटी के पास भी निम्न पुरापाषाण काल का स्थल मिला है। मध्य पुरापाषाण काल का स्थल नेवसा महाराष्ट्र में है। हथनौरा मानव कंकाल की प्राप्ति हुई मध्य पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल का स्थल है आंध्र प्रदेश के बेटमचली से हड्डी के उपकरण मिले। इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी के लोहदा नाला से स्त्री की हड्डी बनी हुई मूर्ति मिली है, जिन्हें मातृ देवी की मूर्ति कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंस है। कहाँ मिला है? लोहदा नाला बेलन नदी घाटी के पास, जो इलाहाबाद में है। मध्य पाषाण काल का स्थल देखो, मध्य पाषाण काल उसको कहते हैं जहाँ से पर्यावरणीय बदलाव हुआ, छोटे छोटे उपकरण मिले, इसलिए लघु पाषाण काल युग कहते हैं। झोपड़ी में लोग रहना शुरू कर दिए, इसलिए झोपड़ी युग या टेंट एज भी कहा जाता है। पशु मित्र का पहला साक्ष्य आदमगढ़ होशंगाबाद जिला और बागौर राजस्थान में मिला, ये भी इम्पोर्टेंस है। महादा यूपी के प्रतापगढ़ जिले से हड्डी और सिंह के बने आभूषण 41 कब्र मिले। एक साथ 3 शव दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। सराय नहर राय पर 4 लोग को दफनाए जाने के मिले, जो जीएस शर्मा ने किया था। दमदमा सील और लोहा लेखिया यहाँ पर सर्वाधिक नर कंकाल का साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में संगल कल्लू, नागार्जुन कोंडा, रेनीगुंडा आंध्र प्रदेश, कुर्नूल तमिलनाडु, ये सब स्थल है। नवपाषाण काल का भी ये सब स्थल है। ये आप लोग नोट्स में बनाकर और एक बार रीडिंग दे लीजिएगा। जैसे बुरझोर में गर्तवास मिला, मेहरगढ़ में गेहूं को जो कोल्डी हवा, लौरा देवा कृषिदेव का प्राचीनतम, चिराद बिहार में चिराद हड्डी के उपकरण मिले हैं। आंध्र प्रदेश नागार्जुन कोंडा गर्तवास मिला है, जो प्राचीनतम साक्ष्य है। गर्तवास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा में मिला है। कर्नाटक से मांस की ब्रह्मगिरी सगन कुल्लू। दक्षिण भारत में सबसे पहले उगाई जाने वाले फसल रागी है। चलिए दोस्त, अब यहीं तक हुआ। अब अगला चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।